आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। नून लीग ने गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 13 में से 8 सीटों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। इलेक्शन में कामयाबी पर मीरपुर में लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया है कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की नून लीग से जुड़ी है। मीरपुर ने शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के हक में फैसला सुना दिया था। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद भी अपना ये फैसला पहले ही सुना चुका है। 2 अगस्त को शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ इंतखाबी अमल करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वज़ीर इत्तलात ने पैगाम में कहा कि सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में अच्छी गहमा गहमी रही। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नून लीग को पहले मरहले में वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। नून लीग ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा। कश्मीर में शेर दहाड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला पुरअमन और शफाफ करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक़िद हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान फायरिंग और हंगामा आराई के वाक़यात। कोटली के इलाके नकियाल में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। भिम्बर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने अमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। बिलावल भुट्टो का नकियाल में लीगी रहनुमा पर फायरिंग का इल्ज़ाम। कहा कि 2 रोज़ कबल भी लीगी रहनुमा सरदार उमैर नईम की साथियों समेत खुलेआम फायरिंग की वीडियो सामने आई थी। हुक्काम नोटिस देते तो इंसानी ज़िंदगी की कीमत अदा न करनी पड़ती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुतनाज़े हो गए। मुतनाज़े मैंडेट से आने वाली हुकूमत मसाइल का हल नहीं निकाल सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बिलावल भुट्टो के इल्ज़ाम की तरदीद। दावा किया कि बिलावल भुट्टो को मुकम्मल मालूमात नहीं दी गई। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी के कारकुन की मौत 2 तरफ़ा फायरिंग के तबादले में हुई। लीगी उम्मीदवार उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। नकियाल में बहुत पहले से फरीकैन में कशीदगी थी। नून लीग की रैली पर फायरिंग में भी 1 लीगी कारकुन शहीद और 4 ज़ख्मी हुए थे। उन्होंने मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के लिए इंतज़ामात अच्छे करार दे दिए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौज की निगरानी में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुतादिद पोलिंग स्टेशनों से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत भी इंतहाई संगीन है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर बड़ी फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत जारी रहने का दावा किया है। वाज़ेह किया कि ईरान के पास वक्त कम है। उन्होंने सालिसों के कहने पर ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया। ईरान बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने की मिन्नतें कर रहा है। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि ईरान को ख़रीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने बेजा मुतालबात किए जिस पर ईरानी वफ़द ने मनसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया।
ईरानी वफ़द ने जोर दिया और न ही दरख्वास्त की कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाए। ये नुक्ता नज़र इस बात की मिसाल है कि ईरान बावकार अंदाज से सिफारतकारी कर रहा है। सऊदी अरब का मशरकी सूबे और रियाज में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल माल्की का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने हमलावर ड्रोन तैयारों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। दहशत गर्दाना हमले इराक़ी सरजमीन से किए गए। ड्रोन हमलों में ईरान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द मलेशिया मुलव्विस हैं। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक रखती हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ब्रदर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दफ्तर खारजा ने इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सऊदी अरब और ओमानी हम मनसब से राब्ते। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक अब्बास अराक़ची, फैसल बिन फरहान और बदर अल बसीदी के दरमियान ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सऊदी अरब और ओमानी हम मनसब से राब्ते। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 8% तक कमी। कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $87 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक पहुंच गई। ऊंट के मुंह में जीरा। पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक ₹1 सस्ता होने के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹334.18 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹386.83 फी लीटर तक पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दी। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातों का भी इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब और कमांडर दाखिली सलामती फ़ोर्स से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा। दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी ने कतर की तामीर व तरक्की में साबिक़ अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी की गरां कदर खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीकी अरकान कांग्रेस से खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, इक़्तिसादी ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ के इम्कानात पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई रवाबित में मुज़मर है। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाक अमरीका इक़्तिसादी, तिजारती और इदारा जाती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। NDMA ने रवां मानसून में गैर मामूली बारिशों से खबरदार कर दिया। मुल्क के शुमाली और मशरकी इलाके ज़्यादा मुतासर होने का खदशा। हंगामी सूरत हाल से निपटने की पेशगी तैयारियां कर ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हुक्काम की वफाकी वज़रा को पेशगी इक़दामात पर ब्रीफिंग। NDMA के पेशगी वार्निंग सिस्टम से आवाम के नुकसान में नुमायाँ कमी आई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार ख्याल। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आगाही में मीडिया के किरदार की तारीफ।
मौसमियाती तब्दीलियों से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 5 ममालिक में शामिल है। सूरत हाल से निपटने के लिए एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी तश्कील दे दी गई। एहसन इकबाल की गुफ्तगू, आलमी दर्जा हरारत बढ़ने में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर, फिर सारा नुकसान हम क्यों भुगते। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की आलमी ज़मीर को ललकार। राना तनवीर ने फूड सिक्योरिटी के लिए मज़ीद आबी ज़खायर की फौरी तामीर ज़रूरी करार दे दी। आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मुल्क के लिए हकीकी खतरात, तरक्की की रफ्तार कितनी ही तेज़ हो जाए, दोनों मामलात पर जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना का NDMA के दौरे के मौके पर इजहार ख्याल, कहा कि माशी इस्तेहकाम के बायस आइंदा कुदरती आफात से निपटने के लिए मतलूबा वसाइल मौजूद हैं। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला भेद का बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सतलुज में हेड मेल्सी सेफन के मकाम पर सैलाब के खदशात, दरिया के करीबी इलाकों को खतरात लाहक हो गए। गिलगित में सैलाब से पुल बहने से बंद शाहराह बल्तिस्तान को 6 रोज़ बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हरामोश में शाहराह बल्तिस्तान पर मुतबादिल फौलादी पुल तामीर करके राब्ता बहाल किया गया। फंसे मुसाफिर और सयाहों की बड़ी तादाद मंजिलों की तरफ रवाना होना शुरू हो गई। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र FC बलूचिस्तान का नसीराबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन में खुराक, साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और ज़रूरी सामान भी तकसीम किया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद में 31 जुलाई की शाम से 2 अगस्त के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। फितनाल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों का कोयटा में पटेल रोड पर बुज़दिलाना हमला, एक शहरी शहीद, बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चे के मुताबिक वो इलाज के लिए पटेल रोड पर अस्पताल आया था। अस्पताल से बाहर निकलते ही धमाका हुआ। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में मुल्जिमान से मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद हो गया। 2 डाकू भी मारे गए। मुल्जिमान के कब्जे से पिस्तौल और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची सनती एरिया से मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में भतीजे के कत्ल के इल्जाम में चचा बेटे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने करामत को खेतों में पानी लगाने के तनाज़े पर कुल्हाड़ी और डंडों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया था। मकतूल कुछ दिन बाद अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत और धमकियां देने का केस, पुलिस ने साकिब चद्दड़ को तफ्तीश में कसूरवार करार दे दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने लीगी MPA साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया सुमेरा की अबूरी जमानत में 3 सितंबर तक तौसीह कर दी। साकिब चद्दड़ की अहलिया का फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। बिजली 1 रुपये 20 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। CBPA ने जून की माहाना एडजस्टमेंट दरखास्त नेपरा में जमा करा रखी है। हुकूमत का दरामदी गंदम का मयार सूबों की मुशावरत से तय करने का फैसला। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की दस्तियाबी, तकसीम और सूबाई ज़रूरियात का तफसीली जायज़ा लिया गया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि दरामदी गंदम सूबों की ज़रूरियात के मुताबिक मुनसिफाना तकसीम की जाएगी। हुकूमत मुल्क भर में गंदम की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
मुल्क में 5 साल के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 70% इजाफा। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा के मुताबिक पाकिस्तान ने इंटरनेट रसाई में नुमाया पेशरफ की। टेलीकॉम के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। चेयरमैन PTA ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर मौशी तरक्की और जद्दत के लिए नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तान हेपेटाइटिस C के सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल। कई दिहाइयों से सेहत आमा के इस मसले से दोचार है। मर्ज से बचाव के लिए स्क्रीनिंग, तशखीस, इलाज की सहूलियात तक रसाई तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर पैगाम। मूजी मर्ज के खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। मोदी सरकार ने गोदी मीडिया बनाने के बाद सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए भी तैयारी मुकम्मल कर ली। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नरेंद्र मोदी के खिलाफ मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। मायूस भारतीय नौजवान वज़ीर आज़म मोदी को ऑनलाइन पोस्टों और मीम्स के जरिए शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने 2021 से IT क़वानीन में तरमीम के जरिए ऑनलाइन मवाद पर अपना कंट्रोल बढ़ा दिया है। अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहिमत में शिद्दत आ गई। हज़ारों नौजवान रजीम के खिलाफ उठ खड़े हुए। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने दावा किया है कि अफगान नौजवानों की बड़ी तादाद ने उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर ली। बदख्शां, बल्ख और पंजशेर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 2000 से ज़ायद नौजवान मज़ाहिमती तंजीमों में शामिल हो गए। अफगान सहाफ़ी उस्मान बाज़गर के मुताबिक फ्रीडम फ्रंट ने ज़िबाक में तालिबान की चौकी पर कब्जा कर लिया। साबिक अफगान सिफारतकार फैयाज गयासी ने अफगान तालिबान पर तनकीद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में आज़ादी को कुचल दिया गया। अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन में तूफान ने तबाही मचा दी। बगुलों से दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुतादिद गाड़ियां भी पलट गईं। इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ। मुतासरा अफराद के लिए आर्जी पनाहगाहें कायम कर दी गईं। स्पेन के मशरकी सूबे कास्टिलियन के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की कोशिशें जारी। शोलों ने 4000 एकड़ से जायद रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। 16 कस्बों और रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया। 15,000 अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। उतार चढ़ाव के बाद पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त मजबूत हो गई। वेस्ट इंडीज को दूसरी इनिंग्स में मुश्किलात का सामना। 129 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। मेजबान मुल्क को पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 155 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका। टीम का हम्बनटोटा में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है। फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा।